पवन सिंह के खिलाफ लड़ेंगी उनकी पत्नी क्या ज्योति सिंह? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले दिनों बवाल हुआ, बवाल और फैमिली ड्रामा हुआ। कहा गया कि पवन सिंह बहुत परेशान कर रहे हैं ज्योति सिंह को, लेकिन पवन सिंह ने बताया नहीं, ज्योति सिंह को तो चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए ये बवाल चल रहा था और इस बीच देखिए ज्योति सिंह कहां पहुंच गई। ज्योति सिंह पहुंच गई प्रशांत किशोर से मिलने। चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई तो पत्रकार पूछते रहे, ज्योति जी चुनाव कहां से लड़ेंगी, ज्योति जी चुनाव कहां से लड़ेंगी। लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलनी है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और ज्योति का तलाक का केस चल रहा है। पवन सिंह ने ज्योति पर टिकट के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया 2 दिन पहले। अब ज्योति के प्रशांत किशोर से मिलने के बाद और ज्यादा अटकलें शुरू हैं। क्या ज्योति प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी टिकट लेकर? क्या पवन सिंह के खिलाफ ज्योति जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार होंगी? पवन सिंह के एनडीए में दोबारा एंट्री के साथ ही घमासान तेज है। पवन सिंह के आरा या कराकाट से चुनाव लड़ने की अटकलें। हालांकि ज्योति सिंह ने कहा पीके से मुलाकात उनकी सियासी नहीं थी। चुनाव के मौसम में कोई किसी से मिले और कहे सियासी मुलाकात नहीं थी, इस पर कितना कोई भरोसा करे। ज्योति सिंह ने कहा अपने साथ हुए अन्याय को लेकर पीके भैया से मिली हूं। चुनाव और टिकट को लेकर बातचीत से ज्योति ने इनकार किया। दूसरी तरफ पीके ने भी कहा टिकट या चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। पीके ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को अपना दोस्त बताया। पारिवारिक विवाद पर टिप्पणी करने से पीके ने इनकार किया है। बिहार चुनाव में योगी की थोड़ी बहुत नहीं 20 से 25 रैलियां हो सकती हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही योगी की डिमांड बढ़ गई है। योगी की रैलियों का प्लान तैयार किया जा रहा है। योगी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी की ज्यादातर रैलियां होंगी। बीजेपी योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। योगी की रैली से महाकुंभ की सफलता को भी भुनाया जाएगा। बिहार से महाकुंभ में भारी संख्या में लोग आए थे। यूपी के किसी धार्मिक आयोजन में बिहार से काफी श्रद्धालु आते हैं, वो है महाकुंभ। सीमांचल इलाके में भी योगी की डिमांड पहले से ज्यादा है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें 2020 में बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती थी। 24 में से कांग्रेस को 5 गई थी और ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। जेडीयू को 4 जबकि लेफ्ट और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी। ओवैसी ने कई सीटों पर महागठबंधन को हराने में भूमिका निभाई। इस बार प्रशांत किशोर भी सीमांचल पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में सीमांचल में इस बार मुकाबला और रोमांचक होगा। साथ ही योगी के चुनावी प्रचार से टक्कर और जोरदार हो सकती है। चिराग पासवान दरअसल 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए। एक सांसद पर कह रहे हैं 8 सीट होनी चाहिए। अगर एक सांसद तो 8 सीट दीजिए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चिराग को मनाने में पसीने छूट गए। पिछले 72 घंटों से चिराग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अटकलें तो चिराग, राहुल, पीके के साथ गठबंधन तक की आने लगी थी। इसी वजह से बीजेपी नेता लगातार चिराग को मनाते रहे। 9 अक्टूबर को नित्यानंद राय ने पहले चिराग की माताजी से मुलाकात की। इसके बाद नित्यानंद ने चिराग से मिलने पहुंचे। दोनों के हंसते चेहरे को ऑल इज वेल का संकेत माना गया। लेकिन देर रात तक एलजेपी सीट समझौते से खुश नहीं थी। फिर दिन में धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय चिराग से मिले। इसके बाद सीटों को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया। एलजेपी को 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान मिल सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को लागू किया जाए। जल्द ही एनडीए के नेता सीटों को लेकर ऐलान कर सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।